नमस्कार, मैं हूं रिया कुमारी और दिल्ली पुलिस दिस वीक में आपका स्वागत है। साइबर जागरूकता अब विकल्प नहीं बल्कि जरूरत बन गई है। लिहाजा दिल्ली पुलिस लगातार सक्रिय है ताकि हर नागरिक, खासकर बच्चे और बुजुर्गों को साइबर अपराध के छिपे खतरों से अवगत कराया जा सके। इसी उद्देश्य से दिल्ली पुलिस ने स्कूली छात्रों और शिक्षकों के लिए साइबर संवाद 2.0 और वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए। पुलिस का मकसद डिजिटल स्पेस में बच्चों और बुजुर्गों को जागरूक और सक्षम बनाना है ताकि वो तकनीक का सही और सुरक्षित इस्तेमाल कर सके। एक रिपोर्ट। आज के डिजिटल दौर में इंटरनेट ने हमारी रोजमर्रा की जिंदगी और सोच दोनों को बदल दिया है। हर उम्र के लोग, खासकर बच्चे, पहले से कहीं ज्यादा इंटरनेट से जुड़ रहे हैं। जहां इससे सीखने के अवसर बढ़े हैं, वहीं साइबर अपराध का खतरा भी तेजी से बढ़ा है, जिसका निशाना सबसे ज्यादा बन रहे हैं बच्चे और बुजुर्ग। इसी को ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों को समय रहते ऑनलाइन सुरक्षा, सतर्कता और जिम्मेदार डिजिटल व्यवहार की सही जानकारी देने के लिए लगातार प्रभावी कदम उठा रही है। इसी के अंतर्गत दिल्ली पुलिस ने पुलिस मुख्यालय स्थित आदर्श ऑडिटोरियम में शिक्षकों और स्कूली छात्रों के लिए साइबर अपराध पर आधारित वर्चुअल जागरूकता सत्र साइबर संवाद 2.0 आयोजित किया। दिल्ली पुलिस पीआरओ और अतिरिक्त आयुक्त पुलिस संजय त्यागी के कुशल मार्गदर्शन में डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन और I4C के सहयोग से आयोजित इस सत्र में शिक्षकों और स्कूली छात्रों को साइबर सुरक्षा के तौर तरीकों के बारे में जागरूक किया गया। जब भी आप अपना फोन इस्तेमाल करो, कंप्यूटर इस्तेमाल करो, सावधान रहो, सचेत रहो। अपने फोन में सिक्योरिटी फीचर्स रखो, सिक्योरिटी लॉक रखो। कोई भी अनजानी कॉल एब्सर्डली अटेंड करने से बचो। कोई आपसे OTP मांगे उसको देने से बचो। और फेसबुक पे भी अननेसेसरली किसी से फ्रेंडशिप करने की जरूरत नहीं है। XYZ जिसकी आपको आइडेंटिटी पता नहीं, जिसके बारे में आप कुछ जानते नहीं। हाउ कैन यू रिलाई ऑन वन सच पर्सन? 1000 से अधिक सरकारी व प्राइवेट स्कूलों के लाखों छात्र व शिक्षकों ने हाइब्रिड मोड में इस सत्र में हिस्सा लिया, जबकि करीब 250 प्रतिभागी व्यक्तिगत तौर पर मौजूद रहे। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने छात्रों व शिक्षकों को तेजी से बढ़ते साइबर खतरे और उनसे बचाव के जरूरी उपाय बेहद सरल और प्रभावशाली तरीके से समझाए। सत्र में डिजिटल सुरक्षा के महत्व पर जोर देते हुए साइबर बुलिंग, साइबर स्टॉकिंग, साइबर ग्रूमिंग और ऑनलाइन जॉब फ्रॉड जैसे खतरों की स्पष्ट जानकारी दी गई। साथ ही साइबर गुलामी, डिजिटल अरेस्ट और उनसे बचने के डूज एंड डोंट्स भी बताए गए। प्रतिभागियों को 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन सक्षम करने, ऑनलाइन सतर्क रहने और सक्रिय साइबर सुरक्षा उपाय अपनाने की सलाह दी गई। साथ ही नेशनल साइबर हेल्पलाइन 1930 और साइबर अपराध की रिपोर्टिंग में गोल्डन आवर के महत्व से भी अवगत कराया गया। यदि किसी के साथ भगवान न करे ऐसी कोई घटना हो जाती है, बच्चे को कोई साइबर बुलिंग कर रहा है, आपकी कोई व्हाट्सएप कर ली और उसके बेसिस पे आपको ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है, तो मैं टीचर्स से, बच्चों से और बच्चों के माध्यम से उनके पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगा, इसमें ना तो घबराने की जरूरत है ना शर्माने की जरूरत है। जस्ट ओपन अप। कोई ऐसी बात है, कोई अपने फ्रेंड को बताइए, अपने पेरेंट्स को बताइए, अपने टीचर्स को बताइए, ताकि वो बात पुलिस तक पहुंच सके। वी एश्योर यू कि कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसे बदमाश लोग जो सोसाइटी में स्केयर फैलाने की कोशिश करते हैं, उनको पकड़ने में पुलिस और विशेष रूप से दिल्ली पुलिस पूरी तरह से सक्षम है। इसी क्रम में प्रस्तुत किए गए आकर्षक नुक्कड़ नाटक ने साइबर अपराध जागरूकता का संदेश सीधे प्रतिभागियों के दिलो दिमाग तक पहुंचा दिया। जीवंत संवादों और प्रभावशाली प्रस्तुति ने छात्रों और शिक्षकों को ऑनलाइन सुरक्षा के महत्व के प्रति गहराई से जागरूक किया। नतीजा ये रहा कि सत्र के बाद प्रतिभागी न केवल अधिक सतर्क दिखे, बल्कि डिजिटल दुनिया में सुरक्षित रहने का उनका आत्मविश्वास भी स्पष्ट रूप से नजर आया। आज मैंने ये सीखा कि साइबर अपराध से कैसे बचे। अपना किसी नंबर किसी को ना दे, अपनी कोई सोशल मीडिया आईडी किसी को ना दे, किसी अननोन नंबर से कॉल ना उठाए। बच्चों ने काफ़ी कुछ सीखा है
बच्चे इसे डेफिनेटली फॉलो करेंगे और इससे हमारे जो क्राइम का रेट है, स्पेशली हो गया हमारा साइबर बुलिंग, साइबर ग्रूमिंग, ये डेफिनेटली डाउन जाएगा। इसके साथ साथ वरिष्ठ नागरिकों को साइबर सुरक्षा के उपायों से अवगत कराने के लिए 3 अगस्त क्रांति मार्ग स्थित NCUI ऑडिटोरियम में एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें विशेष पुलिस आयुक्त विजिलेंस व स्पूवॉक अजय चौधरी की गरिमामय उपस्थिति रही। इस कार्यक्रम में साइबर विशेषज्ञ डॉक्टर रक्षित टंडन ने नवीनतम ऑनलाइन धोखाधड़ी के तरीकों पर प्रभावी व्याख्यान देते हुए वरिष्ठ नागरिकों को संदिग्ध लिंक, अप्रमाणित ऐप, फर्जी QR कोड और OTP साझा करने से बचने की महत्वपूर्ण सलाह दी। दिल्ली पुलिस हमेशा ही सीनियर सिटीजन्स को लेकर बहुत गंभीर रही है और हमारे तमाम कार्यक्रम, तमाम योजनाएं ऐसी हैं जो सीनियर सिटीजन्स की केवल सिक्योरिटी पर केंद्रित नहीं है, बल्कि इस टेक्नोलॉजी के दौर में जो साइबर अपराध हो रहा है और तमाम हम ऐसे केसेस देख रहे हैं जिसमें कि हमारे सीनियर सिटीजन्स शिकार बन जाते हैं साइबर फ्रॉड के। तो उसी क्रम में हम लोग चाहते हैं कि जितने भी सीनियर सिटीजन्स हैं, दिल्ली पुलिस की कोशिश है कि उनको जागरूक किया जाए, उनको सतर्क किया जाए, उनको जानकारी दी जाए, जिससे कि वो अपने आप को साइबर फ्रॉड से बचा सकें। इस कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिकों को न सिर्फ बढ़ते साइबर अपराधों के प्रति जागरूक किया गया, बल्कि उन्हें कार्यक्रम में प्राप्त जानकारी को अपने परिवार और पड़ोस में साझा करने के लिए भी प्रोत्साहित किया गया, ताकि सामुदायिक स्तर पर मजबूत और सतर्क डिजिटल वातावरण तैयार हो सके। वरिष्ठ नागरिकों के लिए ये जानकारी कितनी उपयोगी और लाभकारी रही, उनकी बातों को सुनकर इसका अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है। डिजिटल जो अरेस्ट है उसके बारे में भी उन्होंने बताया कि ये सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी से बना देते हैं, आप इससे डरिए मत, आप उस पर विश्वास मत कीजिए और आप संयम रखें और सीधा पुलिस को पर्सनली जाके कांटेक्ट करें। हमें एक्चुअली कई चीज़ें पता नहीं थी जो उन्होंने बताया कि जैसे जो APK का बताया है, कई ऑप्शन उन्होंने दिए हैं कि ये आपके लिए सबसे बढ़िया तो ये छोटा मोबाइल रखिए, अपना अकाउंट्स उसमें रखिए, सबसे अच्छा ये लगा हमें, बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही इट वाज ए वेरी गुड प्रेजेंटेशन फॉर सीनियर सिटीजन। यकीनन साइबर अपराध के बढ़ते खतरे के बीच जानकारी ही सबसे प्रभावी उपाय है। इसी सोच के साथ दिल्ली पुलिस ने इन कार्यक्रमों के जरिए छात्रों, शिक्षकों और वरिष्ठ नागरिकों को एक गहरा और अर्थपूर्ण संदेश दिया है। डिजिटल धोखाधड़ी की इस निरंतर बदलती दुनिया में सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और दूसरों को भी इसके प्रति जागरूक करें, ताकि समाज को साइबर खतरों से बचाया जा सके। बीते सप्ताह दिल्ली पुलिस की PRO यूनिट द्वारा लोगों को जागरूक करने के लिए विशेष अभियान चलाया गया। आइए देखते हैं उसकी एक झलक। Hey, this is AP Tallon. I'm here with Delhi Police. Drug Free Delhi 2027. Say no to drugs. दिल्ली पुलिस द्वारा सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के साथ साथ दिल्ली वासियों को नशीली पदार्थों के खतरे, साइबर धोखाधड़ी और डिजिटल गिरफ्तारी जैसे गंभीर विषयों पर अपने विविध कार्यक्रमों के माध्यम से जागरूक करने की कोशिश भी इनकी लगातार चल रही है। अब पेश है दिल्ली पुलिस के पिछले हफ्ते के एक्शन की कहानी आंकड़ों की जुबानी।
और अब डालते हैं एक नजर पिछले दिनों सुर्खियों में रही दिल्ली पुलिस की कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियों पर। उत्तरी रेंज की पुलिस ने संगठित गिरोह और अपराधियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाकर 16 गैंगस्टर्स को गिरफ्तार किया है। इस अभियान के तहत रेंज के तीनों बाहरी उत्तरी, रोहिणी और उत्तर पश्चिमी जिलों में पुलिस की अलग अलग टीमों का गठन किया गया था, जिनमें शामिल 848 पुलिस कर्मियों ने 152 संदिग्ध स्थानों पर छापेमारी की थी। काफी भारी मात्रा में जो है फायर आर्म्स मिले हैं, एमुनेशन मिले हैं, 2 BP कार है, कुछ व्हीकल मिले हैं और एक बहुत अच्छा कैच है मोबाइल का, जिसमें कि 100 जो है तीन मोबाइल जो है रिकवर हुए। एक मेजर कैच है जो कि जहांगीरपुरी या इस नॉर्दर्न रेंज में आसपास ही रोबरी स्नैचिंग करते थे और बाकी थानों के भी कुछ केसेस डेफिनेटली मिलेंगे। 31 फोन इसमें कनेक्ट हुए हैं, बाकी और पे काम चल रहा है। उत्तरी रेंज की पुलिस की इस संयुक्त कार्रवाई की बदौलत अपराधियों का नेटवर्क कमजोर हुआ है और राजधानी में कानून व्यवस्था को मजबूती मिली है। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम ने 2 संगठित आपराधिक गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस सिलसिले में पुलिस ने दोनों गिरोह के सरगना जीशान अली और राजकुमार मीणा सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी जीशान अली और उसके साथी नो एंट्री समय में कमर्शियल वाहनों को 2000 से 5000 में अवैध मार्का और स्टिकर बेचकर दिल्ली में बेधड़क आवाजाही कराते थे। वहीं राजकुमार मीणा का गैंग ट्रैफिक पुलिस और ट्रांसपोर्टरों की रिश्वत लेते हुए फर्जी एडिटेड वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल कर उगाही करता था। इस गिरोह के खिलाफ मकोका के तहत मामला भी दर्ज किया गया है। ट्रैफिक में 2 तरीके की जो सिंडिकेट ऑपरेट कर रहे थे ग्राउंड लेवल पर, जिसमें क्रिमिनल्स जो बड़े ही लार्ज स्केल पर फोर्ज एंट्री पासेस, जो व्हीकल के एंट्री पासेस हैं, उसको रन कर रहे थे और पूरा एक बहुत बड़ा सिंडिकेट जो ऑपरेट हो रहा था नीचे में, उस बारे में एक विस्तृत शिकायत मिली थी। ट्रैफिक यूनिट से ही शिकायत मिली थी। उस पर कार्रवाई करते हुए 2 डिटेल्ड सिंडिकेट बस्ट किए हैं और 2 अलग अलग सिंडिकेट के बड़े बड़े जो क्रिमिनल्स शामिल थे, उन सबको अरेस्ट कर लिया गया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 1200 से अधिक फर्जी मार्का और स्टिकर्स, एक पिस्टल, 5 जिंदा कारतूस, एक स्पाई कैमरा, एक कार, 2 रबर स्टैंप और मोबाइल फोन बरामद किए हैं। मध्य जिला पुलिस ने स्पेशल 26 की तर्ज पर फर्जी आयकर अधिकारी व पुलिसकर्मी बनकर ज्वेलरी शॉप में लूटपाट करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस सिलसिले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हाल ही में आरोपी फर्जी आयकर अधिकारी व पुलिसकर्मी बनकर प्रसाद नगर स्थित ज्वेलरी शॉप में जबरन घुस गए, जहां आरोपियों ने ज्वेलरी शॉप के मालिक और उसके कर्मचारियों के फोन छीन लिए। इसके बाद फर्जी तलाशी लेते हुए दुकान से करीब 1 किलो 1 ग्राम सोना उठा ले गए। उस मामले की शिकायत मिलने पर प्रसाद नगर थाने की पुलिस टीम ने छानबीन करते हुए सबसे पहले एक आरोपी संदीप को हरियाणा के बहादुरगढ़ से अपने शिकंजे में लिया। आगे की कार्रवाई करते हुए पुलिस अन्य 4 आरोपी राकेश शर्मा, शमिंदर पाल सिंह, लवप्रीत सिंह और परविंदर को गिरफ्तार करने में कामयाब रही। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी किया गया 435.03 ग्राम सोना, 3,97,000 रुपए और 3 लग्जरी कारें भी बरामद कर ली हैं। क्राइम ब्रांच ने तेल चोरी के मामले में फरार चल रहे 2 आरोपी स्वर्ण सिंह और धर्मेंद्र को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी जयपुर में HPCL की पाइपलाइन में सुराख कर उससे तेल चोरी के मामले में शामिल थे। आरोपी चुराए गए तेल को बड़े ही शातिराना तरीके से लोगों को बेचकर पैसा बना लिया करते थे। पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी पर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर रखा था। इनकी तलाश में जुटी पुलिस को दोनों आरोपियों के विकासपुरी इलाके में मौजूद होने की सूचना मिली थी। इसी आधार पर पुलिस टीम ने संभावित स्थान पर जाल बिछाया और दोनों आरोपियों को धर दबोचा। इनका जो मोडस ऑपरेंडी था, उस वहाँ पर पास ही में कहीं पे घर लेकर या प्लॉट लेकर वहाँ पर रहते थे और वहाँ पर टनल बना के, जो इस बार भी हमने देखा है इस वाले मुकदमे में, इन्होंने 10 फीट गहरी और 30 फीट लंबी एक टनल खोद के उसमें एक वॉल ये करते हैं, उसमें वॉल लगाते हैं ताकि प्रेशर कंट्रोल कर सके और उसके बाद लगभग
200 लीटर पर घंटे की स्पीड से तेल चोरी करते हैं और चोरी करने के बाद ये ओपन मार्केट में, चाहे वो कमर्शियल गाड़ियां हों, अर्टिगा या फिर टैक्सी कोई और या फिर कोई ट्रक्स हों, उनको बेच देते हैं। पुलिस की आगे की जांच पड़ताल जारी है। उत्तर पश्चिमी जिला पुलिस ने जहांगीरपुरी थाना क्षेत्र में एक शख्स से हुई लाखों रुपए की डकैती के मामले को सुलझाते हुए 6 आरोपी नितेश, मोहम्मद इरफान, अरशद, अमन, मनीष और प्रिंस को गिरफ्तार किया है। पीड़ित एक कंपनी में कैश लाने और ले जाने का काम करता था। ऐसे ही एक रोज जब वो व्यापारियों से लाखों रुपए इकट्ठा कर मुकुंदपुर फ्लाईओवर के नजदीक पहुंचा तो आरोपियों ने उसे वहां घेर लिया और चाकू की नोक पर उससे लाखों रुपए लूट कर फरार हो गए। उसी मामले की सूचना मिलने पर पुलिस ने सीसीटीवी पड़ताल और अपने मुखबिर तंत्र की सहायता से 6 आरोपियों को धर दबोचा। टोटल 36,36,000 रुपए कैश लेकर गांधीनगर से ये अपनी कंपनी के ऑफिस कूट खुर्द जा रहे थे। उस समय 7:45 बजे के आसपास रोशनलाल को 2 मोटरसाइकिलों पे जो 4-5 लड़के थे उन लोगों ने घेर लिया। 5 लोग थे उस समय और मोटरसाइकिल टक्कर मार के गिराया। फिर एक उनमें से एक्यूज ने इसको चाकू भी मारा और बैग छीनकर भाग गए। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 10,40,000 रुपए, एक स्कूटी, एक कार, 2 मोबाइल फोन और 2 मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली हैं। दिल्ली और बेंगलुरु के पुलिस आयुक्तों को धमकी भरे ईमेल भेजने के आरोप में दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने 22 वर्षीय अभय शी को गिरफ्तार किया है। हाल ही में दिल्ली पुलिस आयुक्त के कार्यालय को एक ईमेल मिला था जिसमें एक शख्स ने खुद को प्रतिबंधित संगठन का सदस्य बताते हुए धमकी दी थी और पैसों की मांग की थी। बीते दिनों इसी तरह का धमकी भरा एक ईमेल बेंगलुरु पुलिस कमिश्नर को भी भेजा गया। इस मामले की जांच के दौरान खुलासा हुआ कि आरोपी की गुरुग्राम निवासी मोहित नाम के एक युवक से आपसी रंजिश चल रही थी। उसी के चलते आरोपी द्वारा उस युवक के नाम से फर्जी ईमेल आईडी बनाकर ये धमकी भरे ईमेल भेजे गए थे ताकि उस युवक को फंसाया जा सके। लेकिन दिल्ली पुलिस ने जब इस मामले की तमाम कड़ियों को जोड़ा तो आरोपी का नाम सामने आया, जिसके बाद क्राइम ब्रांच की टीम ने इसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। बैंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से थ्रेटनिंग मैसेज आता है जिसमें वो जो ईमेल सेंडर है वो लिखता है ये एक मैसेज वार्निंग है दिल्ली पुलिस के सभी पुलिस स्टेशंस को मुझे पैसे पेमेंट कर दें, नहीं तो वरना बहुत मौतें होंगी, बहुत जान जाएंगी। तो इस तरह का एक थ्रेटनिंग ईमेल भेजा जाता है जो ऑफिशियल ईमेल पे है और ये सिर्फ सीपी दिल्ली को नहीं, सीपी बैंगलोर को भी भेजा गया कर्नाटका में और ये पीसीआर गंगानगर का जो था राजस्थान पुलिस का वहाँ पे भी भेजा गया। तो जो बैंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो राजस्थान में अलग थी, यहाँ पर अलग थी और इन्होंने जो बैंगलोर में मैसेज था उसमें था कि ब्लास्ट होंगे एयरपोर्ट और मॉल्स में और सिमिलरली ऐसा थ्रेट एक गंगानगर में भी दिया गया। तो इसमें जो एक कहानी निकल के आई उसमें हमने एक आदमी जो है उसको अरेस्ट करा। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक मोबाइल फोन बरामद किया है। दिल्ली पुलिस की मेट्रो यूनिट ने सीलमपुर इलाके में हुए एक मासूम बच्चे के अपहरण की गुत्थी को सुलझाते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों में शामिल देवकी नाम की महिला ने बच्चे का अपहरण कर उसे अपनी अन्य साथी मंजू और शीला की मदद से आगे धीर सिंह और उसकी पत्नी को 1.5 लाख रुपए में बेच दिया था। परिवारजनों से बच्चे के अपहरण की सूचना मिलने पर शास्त्री पार्क मेट्रो पुलिस स्टेशन की टीम ने सघन जांच पड़ताल की और टेक्निकल सर्विलांस और अपने गुप्तचरों की मदद से सबसे पहले आरोपी महिला देवकी को यूपी के महोबा से गिरफ्तार कर लिया, जिसकी निशानदेही पर अपहरण में शामिल इसके साथी और बच्चे को खरीदने वाले पति पत्नी को भी अपनी गिरफ्त में ले लिया। पुलिस ने बच्चे को सकुशल बरामद करते हुए उसके परिवारजनों को सौंप दिया है। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने पैन इंडिया इन्वेस्टमेंट फ्रॉड के बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ करते हुए 3 साइबर जालसाज प्रवास चंद्र,
प्रीतम रोशन और श्रितम रोशन को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी फर्जी सेबी स्टॉक ब्रोकर बनकर लोगों से संपर्क करते और निवेश पर हाई रिटर्न का झांसा देकर उन्हें ठगी का शिकार बनाते थे। इतना ही नहीं, आरोपी देश भर में अलग अलग पुलिस थानों में दर्ज साइबर ठगी के 165 मामलों में शामिल रहे हैं और इनका नेटवर्क 6 करोड़ 33 लाख रुपए से ज्यादा की ठगी को अंजाम दे चुका है। एक शख्स ने पुलिस को अपने साथ हुई 49,73,000 रुपए की ठगी की जानकारी दी थी। इस पर तेजी से कार्रवाई करते हुए क्राइम ब्रांच की टीम ने ओडिशा के गंजाम व भुवनेश्वर में ताबड़तोड़ छापेमारी कर तीनों आरोपियों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 17 मोबाइल फोन, 21 सिम कार्ड, 124 डेबिट और क्रेडिट कार्ड, 56 बैंक पासबुक, 25 चेकबुक और 1 कैश काउंटिंग मशीन बरामद की है। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की ANTF यूनिट द्वारा एरो सिटी के प्रमुख होटलों के सुरक्षा अधिकारियों के लिए एक प्रभावी प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया गया, जिसमें दिल्ली में ड्रग्स के मौजूदा ट्रेंड, नशे के प्रकार, उनके लक्षण और इसके गंभीर शारीरिक व मानसिक दुष्प्रभावों की विस्तृत जानकारी दी गई। इस दौरान पुलिस अधिकारियों ने मानस पोर्टल का परिचय और लाइव डेमो भी दिया, जिसके माध्यम से ड्रग्स संबंधित किसी भी सूचना को पूरी गोपनीयता के साथ साझा किया जा सकता है। इसके साथ ही सत्र के दौरान सभी प्रतिभागियों ने एंटी ड्रग ई प्लेज लेकर नशा मुक्त दिल्ली के मिशन में अपनी सक्रिय भागीदारी दर्ज कराई। शाहदरा जिला पुलिस ने ऑपरेशन विश्वास 2025 के तहत दिल्ली व अन्य राज्यों से चोरी और गुम हुए 625 मोबाइल फोन्स को बरामद किया है। डीसीपी कार्यालय में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में 45 मोबाइल फोन्स को उनके असली मालिकों को सौंपा गया, जिससे उनके चेहरों पर खुशी और पुलिस के प्रति भरोसा साफ दिखाई दिया। जिले की 13 विशेष टीमों ने दिल्ली और अलग अलग राज्यों में लगातार छापेमारी कर इन मोबाइल फोन्स को रिकवर किया है और ये अभियान आगे भी व्यापक स्तर पर जारी रहेगा। महिला सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए बाहरी जिला पुलिस ने सार्वजनिक यात्रा मार्गों पर अपनी सक्रिय मौजूदगी को और सशक्त किया है। इसी क्रम में शिष्टाचार स्क्वाड ने रघुबीर नगर बस स्टॉप, करमपुरा स्टैंड और DTC बसों में जागरूकता अभियान चलाकर महिला यात्रियों से सीधे संवाद किया। अभियान के दौरान महिला यात्रियों से आपात स्थिति में उठाए जाने वाले कदम, पुलिस सहायता तक तुरंत पहुंचने के तरीके, 112 हेल्पलाइन और हिम्मत प्लस ऐप के उपयोग की महत्वपूर्ण जानकारी सरल रूप से साझा की। दिल्ली पुलिस दिस वीक में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते दिल्ली पुलिस की कुछ और ताजा तरीन खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। लेकिन आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर हमें जरूर बताएं। नमस्कार।